नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कांग्रेस शिमला में तैयार करेगी मिशन रिपीट की रणनीति। नवनियुक्त प्रभारी सुशील कुमार शिंदे के समक्ष गतिविधियों की रिपोर्ट करेंगे पेश। सोलन में एक व्यक्ति ने कबूतर खाने को ही बना रखा था शराब छिपाने का अड्डा। पुलिस ने अवैध शराब की 899 बोतलें व 729 ग्राम भांग के साथ किया गिरफ्तार। NH 21 पर मंडी से और तक का सफर जोखिम भरा, कभी भी भरभरा कर जमींदोज हो जाते हैं विशालकाय पहाड़। मामले से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन बेबस। और सुंदरनगर में रोटेरियन ने बावड़ी सहित स्कूल परिसर में रोपे पौधे। पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण के प्रति किया जागरूक। हिमाचल में मिशन रिपीट को लेकर कांग्रेस धर्मशाला की बजाय अब जिला शिमला में रणनीति तैयार करेगी। इसी कड़ी में हिमाचल कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी सुशील कुमार शिंदे 2 अगस्त को शिमला आएंगे। पहले उनका धर्मशाला पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसमें अब फेरबदल हुआ है। नए कार्यक्रम के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री शिंदे 3 अगस्त को पहले प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और पार्टी प्रकोष्ठों के प्रदेश प्रमुख के साथ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में बैठक करेंगे। इसके बाद वह प्रदेश सरकार के मंत्रियों और विधायकों के साथ भी अलग से बैठक करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। सत्ता संगठन में चल रही तकरार को भांपने के लिए नवनियुक्त प्रभारी विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। इसके साथ ही शिंदे का 4 अगस्त को राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। नए प्रभारी के हिमाचल दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने भी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। देखा जाए तो सत्ता संगठन में तालमेल बनाना नवनियुक्त प्रभारी की सबसे बड़ी चुनौती होगी। एक तरफ जहां विपक्ष में बैठी भाजपा हिमाचल की सत्ता में काबिज होने के लिए काफी पहले ही सक्रिय हो चुकी है, वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में उलझे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि नवनियुक्त प्रभारी सत्ता संगठन को एक पटरी पर लाने के लिए किस तरह के कदम उठाते हैं। नवनियुक्त प्रभारी के समक्ष कांग्रेस पार्टी 4.5 साल में चलाई गई विभिन्न गतिविधियों की रिपोर्ट भी पेश करेगी। इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। सत्ता और संगठन में किन मुद्दों को लेकर गतिरोध चला हुआ है, उस पर भी बैठकों में चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल भाजपा का प्रभारी बनना कई नेताओं के लिए खासा लकी साबित हुआ है। इस बात को हिमाचल भाजपा के वर्तमान प्रभारी मंगल पांडे के बिहार में मंत्री बनने से बल मिला है। देखा जाए तो हिमाचल भाजपा के प्रभारी रहने वाले कई नेता मंत्री मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बने हैं। विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्व में हिमाचल भाजपा के प्रदेश प्रभारी रहे हैं। हिमाचल प्रभारी बनने के बाद मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, इसके बाद वह देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता ने बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीकांत शर्मा भी हिमाचल के प्रभारी रहे हैं। प्रभारी बनने के बाद वह उत्तर प्रदेश के मंत्री बने। इसी कड़ी में महावीर प्रसाद व सतपाल जैन का नाम भी शामिल है। इन दोनों नेताओं की भी हिमाचल प्रभारी बनने के बाद पदोन्नति हुई है। सतपाल जैन प्रभारी बनने के बाद सांसद बने तथा पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी भी निर्वाचित हुए तथा अब मंगल पांडे की पदोन्नति हुई है। पांडे की पदोन्नति तो हिमाचल प्रभारी बनने के कुछ माह में ही हो गई। वह नीतीश कुमार व भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा के हिमाचल प्रभारी तथा बिहार के एनडीए गठबंधन सरकार में बनने वाले नए मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार की जनता चाह रही थी कि यहाँ की सत्ता से भ्रष्टाचारियों, बेनामी संपत्ति रखने वालों, अपराधियों को संरक्षण देने वालों व विकास विरोधियों को बाहर किया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार में अस्वाभाविक गठबंधन की स्वाभाविक मृत्यु हुई है। वह शिमला में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक विचारधारा का स्वाभाविक गठबंधन अब बिहार में हुआ है, जिसमें बिहार को विकास की ओर ले जाने वाले लोग एकजुट हुए हैं। मंगल पांडे ने कहा कि भाजपा के समक्ष हिमाचल की निरंकुश सरकार को हटाना मुख्य चुनौती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को विकास की ओर ले जाना तथा देश के अन्य विकसित व विकासशील राज्यों के साथ हिमाचल को जोड़ना भाजपा का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वीरभद्र सरकार की उल्टी गिनती उस दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से गुड़िया की हत्या हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
कांग्रेस सेवा दल सुंदरनगर द्वारा आम सभा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी व संगठित को लेकर कार्यकर्ताओं से बहुमूल्य सुझाव मांगे गए और आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। कांग्रेस सेवा दल की आम सभा बैठक में ब्लॉक व जिला स्तर पर संगठन की पिछली गतिविधियों की समीक्षा की गई। संगठन व पार्टी की गतिविधियों को ब्लॉक स्तर पर प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला लगाने पर चर्चा। अगस्त माह में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रस्तावित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर लगाने पर चर्चा। हिमाचल प्रदेश सरकार की उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करने तथा केंद्र की मोदी सरकार व भाजपा की जन विरोधी कार्यशैली को उजागर करने के लिए रणनीति बनाने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही संगठन में अनुशासन अनिवार्यता पर भी विचार विमर्श किया गया। आज की प्रदेश स्तरीय कांग्रेस सेवा दल की बैठक सुंदरनगर में रखी गई है और ये आम हाउस जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के मुख्य संगठक, ब्लॉक के मुख्य, सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। आज की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो आने वाले समय का जो 3 महीने में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा हिमाचल प्रदेश के, उसको लेकर सेवा दल की अहम भूमिका क्या रहने वाली है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। अहम बात ये कि पिछले 4.5 वर्षों में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साझा विकास पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर किया है, उसको उन हिमाचल प्रदेश की सरकार की गतिविधियों को लेकर हम पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक कैसे लेके जाएं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में एक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर प्रदेश स्तरीय को हम 7 जुलाई में लगाने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के सभी लीडरान और अहम रूप से दिल्ली के हमारे जो अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी को भी हमने एक संदेश निमंत्रण दिया है, तो जो भी सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आएंगे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। नशे के कारोबार से जुड़े शातिर अपने काम को अंजाम देने के लिए कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं, ये देखकर हैरानी होती है। सोलन के सुबाथू पुलिस चौकी के तहत नया नगर में एक व्यक्ति ने अपने घर के कबूतर खाने को ही शराब छिपाने का अड्डा बनाया हुआ था, लेकिन आखिरकार शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। सुबाथू के तहत नया नगर में पुलिस ने अवैध शराब व भांग के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान नया नगर निवासी राकेश उर्फ निक्का के रूप में हुई है। सूचना के आधार पर एसएचओ धर्मपुर कमल कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने पिछले कई दिनों से आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ था। गत रात पुलिस ने मौका पाते ही नया नगर में छापेमारी की और अवैध शराब की 899 बोतलें व 729 ग्राम भांग पकड़ी। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में कई अवैध रूप से शराब बेचने वालों के हाथ पांव फूल रहे हैं। जाहिर है कि नया नगर में अवैध रूप से भांग व शराब के कारोबार से जुड़ा उक्त शातिर लंबे अरसे से इस धंधे को अंजाम दे रहा था। पुलिस की जानकारी के अनुसार अवैध शराब बेचने वाले ने घर में एक कबूतर खाना बना रखा था, जिसमें एक अंडरग्राउंड टैंक के अंदर सारा अवैध नशीला पदार्थ रखा जाता था। टैंक के ढक्कन के ऊपर रखे सामान से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि इसके नीचे शराब व भांग का जखीरा रखा हुआ है। जिला पुलिस सोलन द्वारा जो एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष अभियान चलाया गया है, उसी अभियान के अंतर्गत गत रात एसआईयू टीम ने सुबाथू धर्मपुर मार्ग पर एससी महिपाल और हेड कांस्टेबल राजेश, एचएससी बलवीर सिंह, एचएससी अजय कुमार, कांस्टेबल अमित के नेतृत्व में नाकाबंदी की थी, जिसके दौरान एक मारुति कार HP 64A 4158 से रणदीप कुमार नामक युवक से 972 ग्राम चरस बरामद की गई है और इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और मुकदमा की जो तफ्तीश है वो एसआईयू टीम द्वारा की जा रही है। कल इस दोषी को अदालत में पेश किया जाएगा और आगामी अन्वेषण नियमानुसार कार्य किया जा रहा है और ये जो मुहिम हमारी एनडीपीएस एक्ट के तहत है सोलन पुलिस की, ये लगातार जारी रहेगी। अवैध शराब को पकड़ने में सुबाथू पुलिस ने अहम भूमिका निभाई। 2 दिन पहले शिकायत मिलने पर पुलिस ने जंगल में बैठकर शराब की पेटियां उतरती देखी थी, जिसके बाद लगातार पुलिस आरोपी पर नजर बनाए हुए थी। आरोपी को भारी भरकम सामग्री के साथ पकड़ने का पुलिस ने मास्टर प्लान बनाया और कामयाबी हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन।
यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer, special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760, 94180 25164, 94189 35003. नेशनल हाईवे 21 पर मंडी से और तक का सफर खतरों भरा हो गया है। एक तरफ उफनती ब्यास नदी है तो दूसरी तरफ भरभरा कर गिरते पहाड़। न तो सरकार आज दिन तक इन दरकते पहाड़ों की रोकथाम की कोई योजना बना पाई है और न ही प्रशासन। धीरे धीरे नेशनल हाईवे 21 अब खतरों का हाईवे बनकर रह गया है। पेश है एक रिपोर्ट। चंडीगढ़ से मनाली के लिए जाने वाले नेशनल हाईवे 21 पर सफर करना किसी रोमांच से कम नहीं, लेकिन मंडी से और तक के बीच का नेशनल हाईवे रोमांच के साथ साथ रूह कंपा देने वाली घटनाओं के लिए विख्यात होता जा रहा है। पिछले कुछ समय से इस हाईवे पर पहाड़ों के दरकने की जो घटनाएं सामने आई है, उससे अब यह हाईवे खतरों का हाईवे बन गया है। पहाड़ दरकने के जो लाइव वीडियो सामने आए हैं, उनसे पता चलता है कि यह हाईवे कितना खतरनाक हो चुका है। बरसात के दिनों में इस हाईवे पर लैंडस्लाइड होना आम बात है। कभी बड़ी बड़ी चट्टानें NH पर आकर नुकसान पहुंचाती है, तो कभी पहाड़ का एक हिस्सा जमींदोज होकर बाधा उत्पन्न कर देता है। NH के किनारे एक तरफ उफनती ब्यास नदी है तो दूसरी तरफ दरकते पहाड़। NH 21 पर वाहनों के ब्यास नदी में गिरने या फिर पहाड़ से पत्थर गिरने की घटनाओं ने अब तक कईयों को मौत की नींद सुला दिया है और कईयों को गहरे जख्म दिए हैं। रोजाना इस NH पर हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं, क्योंकि लाहौल स्पीति, मनाली और कुल्लू के लिए यही मुख्य रास्ता है। इस हाईवे के माध्यम से औट, थलौट, बाली चौकी, हणोगी, पंडो और आसपास के दर्जनों गाँव के लोग जिला मुख्यालय तक पहुँचते हैं। स्थानीय लोग सफर के दौरान अमूमन इसी चिंता में रहते हैं कि न जाने कब कौन सा पहाड़ उन पर आफत बनकर गिर जाएगा। बहुत ज़्यादा डर लगता है। औट से मंडी आम आना जाना है, कुल्लू के जितने भी निवासी हैं, और मेन बाजार हमारा मंडी की तरफ ज़्यादा काम पड़ते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि इन पत्थरों के गिरने की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। और अभी हाल ही में जो वहाँ पे हादसा हुआ मंदिर के पास में, वो तो बहुत ही भयानक था। और इस तरह से हर वक्त चिंता लगी रहती है इस रास्ते पे, और कहीं भी पत्थर गिरते रहते हैं। इस तरह बहुत ही खतरनाक रास्ता है सर। इसमें काफ़ी डर लगा रहता है, क्योंकि आमून हमारा जितना भी काम है सारा मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो जितना आना जाना लगा रहता है। तो जितने पहाड़ निकले हुए हैं बाहर की तरफ को, तो उनको देख के हमेशा डर ही लगा रहता है कि पता नहीं कब आकर किसके ऊपर गिर जाएं। और अमूमन ये गिरते ही रहते हैं। आपने देखा होगा अभी पीछे भी हनोगी माता टेम्पल के पास गिरा, आज भी एक मंडी पंडो के पास कहीं पे गिरा हुआ है। तो हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर हम कभी जाते हैं तो कभी पता नहीं कौन सा पहाड़ आके नीचे गिर जाए। दरकते पहाड़ों की रोकथाम कैसे की जाए, इस दिशा में सरकार और प्रशासन आज दिन तक कोई ठोस योजना नहीं बना पाया है। लोगों को सचेत करने के लिए नेशनल हाईवे के किनारे चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के पास लोग न रुकें और हादसों से बचा जा सके। लेकिन पर्यटन रुकते ही उन स्थानों पर हैं जहां इस प्रकार के बोर्ड लगाए गए होते हैं। SDM सदर पूजा चौहान से जब इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने बताया कि प्रशासन जल्द ही एक टीम बुलाने जा रहा है, जो इस बात का पता लगाएगी कि दरकते पहाड़ों की रोकथाम कैसे की जाए। इस टीम में जियोलॉजी विभाग के एक्सपर्ट भी होंगे और IIT मंडी के एक्सपर्ट भी। प्रशासन ने ये प्रयास किया है इस वक्त कि हम उसके एनालिसिस के लिए एक स्टडी टीम इनवाइट कर रहे हैं, जिसमें जियोलॉजी के एक्सपर्ट्स होंगे, जिसमें IIT के एक्सपर्ट्स होंगे, और एक प्रॉपर रणनीति इसमें तैयार करके हम इसको कार्य को करना चाहेंगे।
इसमें लागत भी काफ़ी आने वाली है। नेट लगा करके इसको रोका जा सकता है। मंदिर के सामने गाटर लगा करके बड़े बोल्डर्स रोके जा सकते हैं ताकि वो लोगों तक ना पहुंचे। कुल मिलाकर मौजूदा समय में नेशनल हाईवे 21 पर सफर करना किसी खतरे से कम नहीं और ये खतरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि इन पहाड़ियों के बीच से होकर 4 लेन की जो टनलें बनेंगी उनसे पहाड़ों की स्थिरता और भी कम हो सकती है। यानी कि कहा जा सकता है कि भविष्य में खतरों का हाईवे और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। असल मायनों में देश की बागडोर उन ऑफिसरों के हाथ में होती है जो पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाते हैं। अगर नौकरशाही चुस्त दुरुस्त रहे तो किसी भी देश की सरकारी कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार की आशंकाएं कम हो जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण है आईपीएस ऑफिसर सौम्या। इनकी हिम्मत के किस्से आज भी मिसाल के तौर पर पेश की जा रहे हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला को 72 सालों के बाद पहली महिला एसपी मिली है। इन महिला एसपी का नाम है सौम्या सांवशिवन। जुलाई की शुरुआत में शिमला के कोटखाई में गुड़िया गैंगरेप मर्डर केस के बाद सरकार ने कई पुलिस अधिकारियों का तबादला किया था। टीडब्ल्यू नेगी को एसपी पद से हटाते हुए 2010 बैच की आईपीएस ऑफिसर सौम्या को शिमला की नई एसपी बनाया गया। बायो स्ट्रीम से ग्रेजुएट सौम्या एमबीए कर चुकी हैं। उन्होंने मल्टीनेशनल बैंक में भी नौकरी की है। वह लेखिका बनना चाहती थी। वह इससे पहले सिरमौर में बतौर एसपी तैनात थी। अब उनकी शिमला में बतौर एसपी तैनाती हो चुकी है। सौम्या के बारे में कहा जाता है कि साल 2006 में एक प्रदर्शन के दौरान उन्होंने एक विधायक को उनके खराब बर्ताव के चलते थप्पड़ जड़ते हुए जेल भेज दिया था। उन्होंने कई ऐसी उपलब्धियों को हासिल किया है जिससे हिमाचल पुलिस ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। आईपीएस सौम्या की गिनती राज्य के निडर ऑफिसरों में होती है। सिरमौर में ड्रग्स, शराब और मानव तस्करी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने की श्रेय से इनको ही जाना जाता है। वहीं एसपी सिरमौर रहते हुए इन्होंने ब्लाइंड मर्डर के कई मामलों को भी बखूबी सुलझाया। स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए सौम्या उनको खास तरह का स्प्रे बनाने की ट्रेनिंग भी देती है। मिर्च, रिफाइंड और नेल पेंट से बना ये स्प्रे मंचलों को सबक सिखाने के लिए काफी है। सौम्या को एक दबंग कॉप के रूप में भी जाना जाता है। मूल रूप से सौम्या केरल की रहने वाली है। वे अपने माता पिता की इकलौती बेटी हैं। उनके पिता इंजीनियर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी मिडिल स्कूलों में या तो रेगुलर टीजीटी प्रभारी होंगे या फिर सीएनबी शिक्षकों को प्रभारी पद का दायित्व सौंपा जाएगा। यह निर्णय सीएनबी शिक्षक संघ की शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया गया है। इस बात की जानकारी हिमाचल प्रदेश सीएनबी शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष चमन लाल शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि शिमला में अतिरिक्त मुख्य शिक्षा सचिव एजीवी प्रसाद, उप शिक्षा सचिव वेद भूषण तथा शिक्षा निदेशक मनमोहन शर्मा के साथ सीएनबी शिक्षक संघ की बैठक हुई, जिसमें मिडिल स्कूलों में सीएनबी शिक्षकों को प्रभारी बनाए जाने की मांग पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि मिडिल स्कूलों में या तो रेगुलर टीजीटी को प्रभारी बनाया जाएगा या फिर सीएनबी शिक्षकों को। इसके साथ बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 20 वर्ष का सेवा काल पूरा करने के पश्चात मिलने वाली विशेष वेतन वृद्धि 15 वर्ष के पश्चात देने वाला मामला शीघ्र ही वित्त विभाग को भेजा जाएगा। स्थानांतरण नीति पर समय अवधि 9 वर्ष करने पर भी गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया गया है। एलटी तथा शास्त्री अध्यापकों को स्नातक का दर्जा देने के लिए उप शिक्षा निदेशकों से सूचना मांगी गई है और उसके पश्चात ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। पैरा अध्यापकों के वेतन वृद्धि के मामले पर भी शीघ्र ही अधिसूचना जारी करने की बात बैठक में अधिकारियों द्वारा कही गई है। तो बैठक में 8 सूत्रीय मांग पत्र पर जो है विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें माध्यमिक पाठशालाओं में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक या वरिष्ठ सीएनबी अध्यापक ही प्रभारी होंगे, अनुबंध पर लगे अध्यापक नहीं। इस बात को जो है शिक्षा सचिव ने माना कि अब जो है आगे को नियमित अध्यापक ही माध्यमिक स्कूलों के प्रभारी होंगे। सीएनबी शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष चमन शर्मा ने बताया कि बैठक में मानी गई मांगों की अधिसूचना 15 दिनों में जारी करने की बात कही गई है। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार और शिक्षा विभाग का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test,
बैंक, पोस्ट ऑफिस, क्लर्क्स टेस्ट, टीजीटी आर्ट, साइंस टेट, जेबीटी आर्ट साइंस। कोचिंग डिवीजन पडल टाउन मंडी हिमाचल प्रदेश। Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer, special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760 94180 25164 94189 35003। करीब 2 माह के बाद नगर परिषद मंडी की उपाध्यक्ष की कुर्सी पर कांग्रेस समर्थित पार्षद उपाध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। 2 माह पहले ही वीरेंद्र शर्मा का निर्वाचन हुआ है। नगर परिषद के सभागार में वीरेंद्र शर्मा को मंडी नगर परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में एसडीएम पूजा चौहान द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शनिवार की शाम को मंडी नगर परिषद के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस शपथ समारोह में पुरानी मंडी वार्ड के पार्षद वीरेंद्र भट्ट को मंडी नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद की शपथ एसडीएम पूजा चौहान द्वारा दिलाई गई। इस मौके पर मंडी नगर परिषद अध्यक्षा नीलम शर्मा सहित वार्ड पार्षद व मंडी शहर के अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपाध्यक्ष वीरेंद्र भट्ट ने कहा कि वे समस्त वार्ड पार्षद व नगर परिषद अध्यक्षा का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उनको यह जिम्मेवारी सौंपी है और वे इस जिम्मेवारी का पूरी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ इसका निर्वहन करेंगे और नगर परिषद की पूरी टीम के साथ मिलकर शहर की भलाई के लिए कार्य करेंगे। सर्वप्रथम सभी पार्षदों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे मेरे विरोध इस पद के लिए चुना था। मैं पार्षद काल से भी अपनी पूरी सत्यनिष्ठा के साथ काम करता रहा हूं तथा उपाध्यक्ष बनने के बाद मैं पूरी दुगनी ताकत के साथ शहर की भलाई के लिए, शहर की बेहतरी के लिए काम करूंगा। हम सभी पार्षद, अध्यक्षा जी, पूरी नगर परिषद की टीम जो है शहर को अपने कार्यकाल में पूरा दुरुस्त करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी जिला कांग्रेस प्रवक्ता आकाश शर्मा ने प्रेस में जारी बयान में कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू द्वारा प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी की उपाध्यक्षा को लेकर जो बयानबाजी की गई है उसकी वे कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वे संवैधानिक पद पर रहकर किसी पार्टी की स्पोक पर्सन के रूप में राजनीतिक बयानबाजी न करें। आज राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू द्वारा जो बयानबाजी हिमाचल प्रदेश के रेड क्रॉस की उपाध्यक्षा श्रीमती प्रतिमा सिंह जी के बारे में की गई है, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं और उनको चेतावनी देते हैं कि वो किसी जांच प्रकरण को लेकर जो है वो हिमाचल प्रदेश में आई है, यूपी और बिहार जैसा माहौल यहाँ पर पैदा ना करें। उनका कार्य है संवैधानिक पद पर रहकर जांच प्रक्रिया को अमल में लाना, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टी का स्पोक्समैन बनकर जो है वो बयानबाजी करना। यदि वो जांच के क्षेत्र में आई हैं तो जांच करें और अपनी रिपोर्ट अपने कार्यालय को प्रेषित करें, ना कि यहाँ के नेताओं के बारे में जो है वो एक चुनावी मुद्दा बनाएं और एक माहौल बनाएं। पहले भी इस प्रकरण में बहुत सारी राजनीति हो चुकी है जिसकी भी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं और ये कहते हैं कि अब इस प्रकरण में प्रदेश की और देश की सर्वोच्च संस्था जो सीबीआई जो है इसकी जांच में जुटी है। जो भी जांच आएगी वो सबके सामने होगी और दोषियों को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान कानून के क्षेत्र में इस बारे में है, लेकिन किसी भी संवैधानिक पोस्ट पर रहते हुए किसी पर्टिकुलर पार्टी के स्पोक्समैन की भूमिका को अदा करना ये बहुत गलत है और जो एक निंदा का। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।